बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश करा दो सबको। खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाओ बस। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। चुप करा दो यार, चुप हो जाओ यार आप लोग। चुप, शोर कम करो यार। इब्राहिम, उनसे कोई चुप हो जाए बस। मोहम्मद अली, खड़ी है जान बस, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हैदराबाद के तहरीक इंसाफ के साथियों का, अपने रहनुमाओं का, हाजी अमीनुल्लाह मूसा खैल साहब का, इमरान कुरैशी साहब, डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला साहब, अली हिंगोरो साहब, मुर्तज़ा शाह साहब। ख़ास तौर पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद बार के नौ मुंतखब नायब सदर जनाब भगवान दास साहब, जनाब जावेद साहब, और जो हमारे पार्टी के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे ओहदेदार मौजूद हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, मीर साहिब खान साहब का, अपनी ख़वातीन का। मेरे साथ इस वक्त हमारी MPA दुआ भुट्टो साहिबा, मेरे बड़े भाई और हमारे लेबर विंग के कराची के सदर नईम आदिल शेख साहब, और दीगर मेरे साथ जो तमाम साथी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उन सब की जानिब से मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, हैदराबाद के मीडिया का। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मुराद अली शाह साहब का और सिंध हुकूमत का कि उन्होंने पिछले जो 1.5-2 महीने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मेरे साथ की, जो पिछले 1.5-2 महीने जो मुझे हर किस्म की, मैं कहना चाहता हूं कि सियासी दहशतगर्दी, हुकूमती दहशतगर्दी का मुझे निशाना बनाया। मेरी तो दहशतगर्दी साबित ना कर सके, लेकिन मुझे अवाम की बहुत हमदर्दी दिलवा गए। वो मुझे जिल्लत का शिकार करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजल और करम से मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। और आज एक मर्तबा फिर जो समझते थे कि तहरीक इंसाफ सिंध में हम उसको बिठा देंगे, तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबा देंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को धौंस से, धांधली से, तशद्दुद से, सियासी दहशतगर्दी से, हुकूमती दहशतगर्दी से हमें रोक देंगे, हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। आज ये सबूत है कि अब जब मैं निकला हूं, कल मेरी डेट है घोटकी में, कि मैंने इलेक्शन वाले दिन मैंने इनकी बेईमानियों को रोका था, तो मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बन गए। घोटकी में मैं तारीख देने जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं हर जिले में मेरे ऊपर एक मुकदमा बना दीजिए, आप भी खुश, मैं भी खुश। जिस जिले में तारीख होगी वहां जलसा होगा, रास्ते में रैली होगी, मेरी सियासत चलेगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल खुश कर लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम माफ नहीं करेंगे। मेरा कुछ झगड़ा जाती नहीं था। हैदराबाद की मीडिया भी गवाह है कि जब GOR कॉलोनी में एक बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया जाता है, हरीम आदिल शेख वहां पहुंचता है। जब एक बिल्डर को धमकियां देके एक बहुत बाअसर सरकारी शख्स, एक बिल्डर, एक उसकी धमकियों से, रिश्वत से तंग आकर उसके मांगने से खुदकशी कर लेता है, तो हलीम आदिल शेख और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। जब फुलेली के लोग के पास नहर से लोग गंदा पानी पीते हैं, तो इमरान खान का ये सिपाही अपने साथियों के साथ यहां पहुंचता है। और जब लाड़काना में एड्स लग जाती है बच्चों को, बिलावल साहब को तो नहीं पता होगा कि उनके हल्के में क्या हो रहा है, तो हलीम आदिल शेख वहां पहुंचता है। जब सिंध में कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिलती और 92 करोड़ कुत्ते न्यूट्रल कराने के लिए कर दिए जाते हैं, हलीम आदिल शेख उसकी आवाज़ उठाता है। जब थर में बच्चे मरते हैं, इमरान खान का एक सिपाही उसकी आवाज़ उठाता है। मेरी 2 रोज़ पहले कबल इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पैगाम दिया सिंध के अवाम के लिए कि इंशाअल्लाह सिंध के अवाम सबसे
महरूम आवाम है, चूंकि 13-14 साल से जिनकी हुकूमत है, उन्होंने सिंध के वसाइल पे डाका डाला और उन्होंने सिंध के मसाइल नहीं हल किए। इमरान खान साहब ने कहा कि जाएं मेरा पैगाम लेकर अपने साथियों के साथ सिंध के अवाम के पास जाएं कि इंशाल्लाह अब वक्त आ गया है। ये पीडीएम शीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई, ये सांझे की हांडी चौराहे में फट गई, ये जूतियों में दाल बट गई। अब जो वक्त है, अब वक्त है कि हमने इंशाल्लाह सिंध में भी जो चारों सूबों में काम हो रहा है, लेकिन सिंध में भी जो मामलात हैं, इंशाल्लाह सिंध के मसाइल को देखिए। जब कोरोना आता है तो सुबह सिंध में 60 अरब रुपए दिए जाते हैं और अब इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड हम सिंध में भी देना चाह रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को जो अपना थोड़ा बहुत हिस्सा डालना होता है वो से इनकारी है। तो इमरान खान साहब का एक पैगाम मैं लेकर आया हूँ सिंध के आवाम के लिए कि आप अपने आप को लावारिस ना समझें, आप ना समझें कि आपको हम भूल गए हैं, आप ना समझें कि आपको इन जालिमों के, इन नाअहल हुक्मरानों के, इन चोरों के, इन डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा, ना समझें। इंशाल्लाह हर अंदाज से, हर सतह पर, हर मकाम पर, हर इदारे के जरिए इंशाल्लाह, 2 मिनट ठहर जाइए, हर इदारे के जरिए इंशाल्लाह सिंध के अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और आपने देखा आज पार्टी शुरू हो गई है, मकाफात अमल हो गया है। जो हलीम आदिल शेख को अदालतों के, जेलों के चक्कर लगवा रहे थे, आज वो 1500 किलोमीटर का सफर करके हाजिरी देने गए हैं। कुछ तो किया है ना, कुछ तो किया है ना, नारे नहीं रोके, कुछ तो किया है ना। जो लोग आज पेशियां शुरू हो चुकी हैं, और ये पेशी कोई मुझ पे क्या था, दहशतगर्द। हलीम आदिल शेख आपको मैं दहशतगर्द लग रहा हूं कहीं से? दहशतगर्द बना दिया मुझे इन माशी दहशतगर्दों ने। अब हलीम आदिल शेख तो सियासी दहशतगर्द आपने बनाया था, इंशाल्लाह ये माशी दहशतगर्द, इनसे 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा और हिसाब किताब की जवाबदही स्टार्ट हो चुकी है। इस्लामाबाद में हाजिरियां लगना शुरू हो चुकी है और मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई दहशतगर्दी के इलेक्शन का मुकदमा नहीं है, ये अरबों रुपए सिंध के अवाम के खून पर, उनके हुकूक पे डाके डालकर जो अरबों रुपए बनाए गए, उसका हिसाब किताब है। जो आपकी रोडों का पैसा था वो ये खा गए, आपके साफ पानी का पैसा था वो सिंध हुकूमत खा गई, आपकी दवाइयों का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपकी किताबों का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपके बच्चों की खुराक का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपके अच्छी जिंदगी के लिए अच्छे माहौल का पैसा, इन्वायरमेंट का पैसा सिंध हुकूमत खा गई। यहाँ देखो आज भी जब से एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं, या आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक करप्ट धंधा बन चुका है। डिप्टी कमिश्नर्स के भी हाथ इसके अंदर खराब हो चुके हैं। और पुलिस तो मैं कहना चाहता हूँ, मीरपुर खास में देखा होगा आपने, एक पुलिस वाले के घर से 1.5 अरब रुपए की मंशियात मिली है, 4.5 अरब तरक्की कर गई है। और जुल्म देखो, SHO आपको पता है SSP लगाता है, SHO को DIG की मर्जी से SSP लगाता है। SHO को हटा ANF ने पकड़ा, वफाकी हुकूमत ने पकड़ा, फौजियों ने पकड़ा, हमने पकड़ा, इनको तौफीक नहीं हुई। जो पुलिस अवाम को रिलीफ देने के लिए है, मंशियात रोकने के लिए है, डाके रोकने के लिए है, उसी पुलिस के जरिए वो 4.5 अरब की, वो बता रहे एक सहाफी साहब के वो 1.5 अरब से लेके 4.5 अरब की रिकवरी हो चुकी है मंशियात की। हैदराबाद में गली गली मंशियात बिक रही है, गुटखा बिक रहा है, छालियां बिक रही है, कब्जे हो रहे हैं। और दूसरी जानिब अभी मटियारी में आपने देखा, वो टीवी चैनल ने उसको चलाया कि SHO कह रहा था मंशियात ले जानी है ले जाओ, असला ले जाना ले जाओ, तुम्हारे बाप की रोड है। पैसा खप्पे SSP साहब को, SSP साहब का मतलब है कि IG साहब तक पैसा खप्पे। ये पुलिसिंग है। मीरपुर खास में SHO लगा रहे, SSP नहीं हटता। पूछा जाए ना SSP साहब, आपकी नाक के नीचे SSP मंशियात बेच रहा है, वो हिस्सा कहाँ तक जाता है? सिंध का सिस्टम तबाह हो चुका है। सिंध की पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद इनकी गुलाम बन चुकी है। ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में भत्ता मिलता है, ये तेल चोरी करते हैं, जिसके देखो 20-20 पेट्रोल पंप चल रहे होते हैं। पूरा भी बलोचिस्तान का जाली जो ईरानी तेल है वो ये पुलिस वाले सिंध का एक सिस्टम तबाह कर दिया है। एग्रीकल्चर लैंड्स, इरिगेशन की लैंड,
नवाबशाह के अंदर में होता है बहुत जगह, जहाँ बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े पंप्स हैं, बड़े बड़े लोगों की जगह है, उनको छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नाम लेकर गरीबों की बस्तियां मसवार की जा रही हैं। इरिगेशन के नाम पर गरीबों की 100-100 साल की, 20-20 साल की, 50-50 साल की बस्तियों को मसवार किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बेघर करने को नहीं कहा। बड़े से शुरू होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज से जो तब्दीली 2018 में आते आते रह गई थी, इंशाअल्लाह उस तब्दीली के सफ़र को शायद ये 6 महीने बाद हम तहरीक चलाते, लेकिन इन्होंने मुझे जेल में डालकर मुझे निकलने पे मजबूर किया है। ये समझ रहे थे हलीम आदिल दुम दबाकर भाग जाएगा। हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके अपने साथियों की मदद से, अपने भाइयों की मदद से, इनके जज्बे से, आपके जज्बे से, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है। आज हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा निकला है। पूरे सिंध में आज मैं निकला हूँ। इंशाल्लाह दरिया के एक तरफ से गोटकी जाऊंगा, दरिया के दूसरी तरफ से इंशाल्लाह वापस कराची जाऊंगा, कलंदर शहबाज पे भी जाऊंगा, बिटाई पे भी हाजिरी देंगे, हम दुआ करेंगे चूंकि मज़ारात बंद है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़ाती झगड़ा मेरा किसी से नहीं है, ना ज़ातियात पे यकीन रखता हूँ। मैं सिंध के अवाम के मसाइल की जंग लड़ता हूँ। सिंध के गरीब अवाम जो कि गुज़िश्ता 13 साल से इन करप्ट टोले के हाथों ख्वार हो रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, मैं उनकी जंग लड़ता हूँ। जहाँ कहीं कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, वहाँ जाता हूँ। आप देखें नवाबशाह में बांदी किसका हल्का है पता है आपको? बांदी है जनाब साबिक सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का। बांदी में एंटी स्नेक वैक्सीन, और वो किसका? मोहतरमा हमारी फुप्पो साहिबा का हल्का, अजरा पेचूहो साहिबा का हल्का। कुत्ते की वैक्सीन तो मिलती नहीं थी, कुत्ते मारने भी नहीं है, कुत्ते बड़े प्यारे हैं, बच्चे प्यारे नहीं हैं। सांप की वैक्सीन भी नहीं मिली। बांदी में काजियों की एक बच्ची आती है, अस्पताल में सांप की वैक्सीन नहीं मिलती, हल्का जरदारी साहब का, हल्का फजरा पेचियो साहिबा का। उसके बाद वो दौड़ लेके जाते हैं, चलो शायद दौड़ में मिल जाए, वहाँ वैक्सीन नहीं मिलती। नवाबशाह आते आते बच्ची मर जाती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए हुक्मरानों तुम्हें। थोड़ी सी अगर गैरत हो कि सोचो उस गरीब बच्ची का 200-400-500 की वैक्सीन नहीं मिल सकती। 240 अरब रुपए का सालाना बजट है, 240 अरब रुपए का सालाना बजट है सेहत का। उसका इख्तियार फुप्पो जानी के पास है और वैक्सीन अपने हल्के में नहीं मिलती। 92 करोड़ रुपए कुत्तों को न्यूटर करने के लिए दे दिए जाते हैं। कुत्ते आज दोबारा मारने शुरू कर देते हैं। मैंने देखा या हैदराबाद में एक बंदा लेके म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो डॉन बना हुआ था, टार्जन बन के बंदूक से मार रहा था। अरे भाई 92 करोड़ कहाँ गए? उसका तो हिसाब दे दो। 92 करोड़ न्यूटर के नाम पे लगे, वो पूरे कुत्ते मारने पे लगा दिया। अच्छा, हमें खामखा टांग दिया, उसके साथ हाई कोर्ट का लेटर भिजवा दिया कि जी एमपीए के हाल में हल्के में कुत्ता काटेगा। हमारे पास ना इख्तियार, ना फंड, ना लेना, ना देना, ना पैसे, ना किसी को हटा सके, ना लगा सके। अरे भाई ये कुत्ते जाने और आप जाने, कुत्तों का काटना जाने और आप जाने, जिम्मेदार आप लोग हैं, लेकिन हिसाब हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धूप में आपके मेरे भाई भी इस वक्त, आप लोग भी सड़ रहे हैं धूप के अंदर, तो इंशाल्लाह पूरे सिंध में हम निकल रहे हैं और इंशाल्लाह इनको बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि कौन है हलीम आदिल शेख, मैं उसको जानता नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हलीम आदिल अपोजिशन लीडर कौन है, मैं उसको जानता नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जिस रोज़ मैं रिहा हुआ तो मैंने सुना कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया बिलावल जरदारी साहब से कि हलीम आदिल शेख को रिहा हो गए, तो उन्होंने कहा कि कौन है हलीम आदिल शेख? बिलावल साहब ने फरमाया। फिर एक और साहिबा थी वहाँ, उनका नाम लिया तो फिर कोई नाराज़ हो जाएगा, वो भी कहती कि पता नहीं कौन है। फिर एक और साहब थे क्लीन शेव जो बोलते ही रहते, उन्होंने भी कहा पता नहीं कौन है। चले उनको तो छोड़िए, बिलावल साहब ने गिला नहीं है। उस बेचारे को आज तक यही नहीं पता कि वो जरदारी है या भुट्टो है, तो उससे क्या गिला करना है? अपना नहीं पता उन बेचारे को। और दूसरा ऑन सीरियस नोट कि जिस पार्टी के चेयरमैन को, जहाँ उसकी हुकूमत हो, उसको अगर अपने असेंबली के अपोजिशन लीडर का नहीं मालूम, तो फिर उसको क्या मालूम कि उसके हल्के में एड्स लग गई है? उसको क्या मालूम कि सिंध के लोगों को कुत्ते खा गए हैं? उस बिलावल साहब को क्या मालूम कि थर में बच्चे मर रहे हैं? बिलावल साहब को क्या मालूम कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं? बिलावल साहब को क्या मालूम कि सारे रोडों के रस्तों के पैसे इनके वजीर खा चुके हैं? उस चेयरमैन से क्या शिकवा करना
जो एक वसीयत की, एक जाली वसीयत की पैदावार हो, जिसको पीछे जमील सुमरो बैठ के पर्चियाँ देता हो, जिसको एक सेनेटर साहिबा गाइड करती हो, जिसको लोग अभी तक तालीम हासिल कर रहे हो, ज़ेर तालीम चेयरमैन जिसको अपोजिशन लीडर का नहीं पता, बिलावल बीबी का बेटा, उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इशू ये है उन बेचारों को अपना नहीं पता, मेरी पता होना मुझे फिक्र नहीं है उससे। सिंध के अवाम जानते हैं मुझे, सिंध के 6 करोड़ अवाम जानते हैं मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं इमरान खान का वर्कर हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मसीहा के तौर पे जाता हूँ। सिंध के गरीब अवाम जानते हैं, मुझे उनको सलूट है। ये लोग जाने ना जाने, वक्त इनको जान करा देगा। आलिम साहब 18 अमेंडमेंट के बाद जो है ना सूबाई खुदमुख्तियारी, वहाँ पे 2 रोज़ा दौरे पे सिंध के अवाम को क्या बेनिफिट देना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर सिंध में जो है ना वो हुकूमत है ऑलरेडी वो काम कर रही है, वफाक भी ऑलरेडी यही बात कह रही है कि जो है ना सारी जो सूबाई खुदमुख्तियारी सिंध के पास है, उसी में कुछ करना चाहिए। तो आप इस दौरे से क्या बेनिफिट मिलेगा सिंध के अवाम? देखिए 18वीं तरमीम सिंध के अवाम के लिए थी, सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए थी, सिंध के अवाम के स्कूलों में, सिंध के अवाम को स्कूलों में किताबों के लिए थी, अस्पतालों में दवाइयों के लिए थी, लेकिन सिंध के अवाम को तो कुछ नहीं मिला। बिलावल हाउस और CM हाउस को सब कुछ मिल गया। और 18वीं तरमीम खुद मुख्तारी सिंध के अवाम को नहीं मिली, सिंध के हुक्मरानों को पैसे खर्च करने की खुद मुख्तारी मिल गई। और आज अगर 18वीं तरमीम पे अमल हो रहा होता तो इस 13 साल में 1200 अरब रुपए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 1200 अरब रुपए की करप्शन ना शो की जाती। बाकी जो प्राइवेट लोगों से भत्ते लिए जाते हैं वो अलहदा हैं। हम इंशाल्लाह सिंध के अवाम के पास जा रहे हैं, जैसा हमने, जो हमें इख्तियार था, कोरोना में हमने 60 अरब रुपए दिए। हम सिंध को इंशाल्लाह, हमारा ख्याल है कि हम हेल्थ कार्ड भी दिलाएं सिंध हुकूमत को। आज आपके जरिए हैदराबाद के सहाफ़ियों से कहता हूँ, KPK को मिल सकता है इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालती है, पंजाब को मिल जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हिस्सा डालती है। सिंध गवर्नमेंट अगर अपना हिस्सा डाले, सिंध के अवाम को फ़ायदा है कि 6 करोड़ लोगों को 10-10 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड उनकी जेब में होंगे। थर को भी हमने पूरा दिया। इंशाल्लाह सिंध के अवाम को एम्पावर करने के लिए, सिंध के अवाम को जायज़ हुकूक जो उनके हक हैं, ये कोई जरदारी अकाउंट से नहीं पैसे आते, ये ओमनी के अकाउंट से पैसे नहीं आते, रक्शे वाले के पैसे नहीं आते, टैक्स पेयर का पैसा आता है। ये जो हमारा सालाना 1000-1500 अरब से ज़्यादा यहाँ आता है, इंशाल्लाह उसको सही खर्च कराने के लिए, इनको बेनकाब करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से इंशाल्लाह बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं। इंशाल्लाह बैराजेस बन रहे हैं और बड़े बड़े प्लान्स, असद उमर साहब मैदान में उतरे हुए हैं। इंशाल्लाह बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम लेकर आ रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ी फ्रंट लाइन पर रहे, सिंध हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही वैक्सीन के लिए, आप वफाक में हैं, तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं सहाफ़ी? किस तरह सहाफ़ी इस वक्त वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो आपके सामने है। सहाफ़ियों को भी फ्रंट वर्कर के तौर पर वैक्सीन का, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सहाफ़ियों को हेल्थ वर्कर्स की तरह अगर फ्रंट लाइन पर रखा जाए। इंशाल्लाह मैं आज ही इस पे या रास्ते में रास्ता मिल गया, नहीं तो वापस जाकर मैं बात करूंगा और मैं इस बात को उठाऊंगा और आपकी बात, आपका हक है, मिलना चाहिए। मेहरबानी। आप साफ़ी हैं? इन्होंने कहा, आपने कहा सोहेल अनवर स्याल, नहीं, आपने कहा सोहेल अनवर स्याल घरू खाते का वजीर है। कौन सा खाते? आपने कहा सोहेल अनवर स्याल घरू खाते का है। वो जूते और पर्स उठाने वाला खाता तो हो सकता है, घरू खाता तो CM के पास है। आपने भी सवाल में कहा था, मैं बताता हूँ आपको। इशू ये है कि सही वक्त पे सही फैसले नहीं होते और 7 का या तो पहले से बताना चाहिए था, तैयारी होने के बाद कोरोना की, पहले तो टार्जन बने रहे, प्रेशर था लोगों का। अब ये सब लेन देन का मसला है, ये माल का मसला है, उसी पे लड़ते होते हैं। और जहाँ तक आपने सोहेल अनवर को स्याल को याद दिला दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि सोहेल अनवर स्याल साहब ने इंशाल्लाह अब लाड़काना से ही काम शुरू होगा। सोहेल स्याल साहब का जो भी इस वक्त इरीगेशन को उन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ है, इरीगेशन में मेगा, हम इंशाल्लाह, और दूसरी बात, हम एक सेल बनाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह अपोजिशन लीडर ऑफिस के अंदर, पूरे सिंध की सतह के ऊपर एक सेल बन रहे हैं, लीगल सेल बना रहे हैं,
मुश्किलात का सेल बना रहे हैं, रिलीफ सेल बना रहे हैं। पूरे सिंध में जहाँ भी मुश्किलात होंगी, चूँकि मैं निमट कर आया हूँ, इंशाल्लाह उनकी इमदाद करेंगे। हलीम साहब ये बताइएगा कि आप अभी इस्लामाबाद का दौरा करके आए तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है। हलीम साहब चाह रहे हैं कि सिंध में तब्दीलियाँ आए, तो किस तब्दीली की बात की जा रही है? क्या गवर्नर राज लगने का इम्कान है या किसी और तब्दीली का इम्कान? देखिए, ना गवर्नर राज मसले का हल है, ना कोई और। तब्दीली हमेशा आवाम की तरफ से आती है। लेकिन आपने जो इस्लामाबाद की मीटिंग से जिक्र किया, हम एक चीज़ जो स्टार्ट हम करना चाहते हैं कि सिंध में 24 साल से PSP अफसरान जो आए थे मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाते हुए, आज 8 पेट्रोल पंप बन गए उनके 26 साल में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जो कि 20 साल से काम कर रहे हैं। और END रूल्स 2020 को भी हमें रोटेशन पॉलिसी, END रूल्स को जो करप्शन में है उनको घर भेजा जाए। इंशाल्लाह रिफॉर्म्स होने जा रही हैं सिंध में। अच्छे अफसरान को, अच्छे प्रोफेशनल अफसरान को इंशाल्लाह सिंध में हम चाहेंगे कि भेजा जाएगा। यहाँ से जो करप्ट हैं, जो ज़्यादा टाइम रुक गए हैं, जो सिंध हुकूमत के गुलाम बन चुके हैं, उनको फारिग किया जाए। बाकी सिंध में इंशाल्लाह तब्दीली आपको करीब नजर आएगी। कोई गवर्नर राज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तब्दीली आपको नजर आएगी, बताएंगे बाद में। देखिए, PDM एक पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट थी, और पीपल्स पार्टी ने अपनी मफादात की जंग लड़ते हुए, उन्होंने मफादात को देखते हुए स्विस अकाउंट के खौफ से पता नहीं किस चक्कर में उन्होंने PDM से दुम दबा के भाग ली। जैसे मैंने कहा कि वो सांझे की हाडी चौराहे में फट गई, जूतियों में दाल पट गई। PDM तो हो गई फारिग, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तदफीन भी हो गई PDM की। तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पार्टी थी, 4 डिवीजन तक रह गई है, उसको देखते कितना आगे जाती। कोटी भाई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।